हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मोरनी में आयोजित हुआ 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि रहे। पर्यावरण, वन एवं वन्य प्राणी मंत्री राव नरबीर सिंह, विधायक शक्ति रानी शर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम राजकीय बहुतकणिकी महाविद्यालय मोरनी में हुआ वन एवं पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष संवाद रहा। विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वन्य विभाग के विश्राम गृह लाल मुनिया का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने वन एवं वन्य प्राणी विभाग की 2 पुस्तिका का लोकार्पण भी किया। हर्बल वाटिका और नेचर ट्रेल कार्यक्रम में भी रहे। एक पेड डीएच के नाम अभियान के तहत पौधे रोपित करें, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने तथा सुविधा के लिए बजट का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, टिकल ताल को अपग्रेड करने का काम करेंगे। रॉड डेडिच और दूसरी सुविधा वहां दी जाएगी। इसके साथ ही बच्चों की गेम्स की व्यवस्था भी होगी। सावन मास का यह शिवरात्रि का दिन है। इसकी प्रदेशवासियों को बधाई भी दी। 76वें वन महोत्सव के अवसर पर हमारे वन मंत्री राव नरबीर सिंह जी, कालका से हमारी विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, हमारे अजय मित्तल जी, गौ सेवा आयोग के हमारे चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, नगर परिषद कालका के हमारे चेयरमैन कृष्ण लांबा जी और हमारे पड़ोसी राज्य से हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता बलदेव भंडारी जी, वन विभाग के हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फॉरेस्ट आनंद, सबको भी, हरियाणा प्रदेश वासियों को भी, आप सबको भी इस शिवरात्रि महोत्सव की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि इस पावन अवसर पर आप सबको इस शिवरात्रि महापर्व की बधाई है और यहां पर सभी हमारे उपस्थित महानुभाव, क्योंकि ये पर्व हमारी संस्कृति के साथ जुड़े हुए पर्व होते हैं। आज हमने इसका एक पेड़ मां के नाम वन महोत्सव, इस कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। जब जब समय आता है प्रकृति के साथ, अलग अलग समय के साथ हम उसके साथ जुड़ करके आगे बढ़ते हैं। ये पौधे लगाने का ये पर्व है, ये सावन मास का महीना, क्योंकि इससे प्रकृति भी अपने आप इस धरती मां के ऊपर बहुत सारे पौधे अपने आप भी उगा देती है। उन सब का भी हम संरक्षण करें और उनके साथ साथ हम एक पौधा अवश्य लगाएं, जिससे कि ये प्रकृति, हमारा ये संतुलन ये बना रहे। और मुझे ये खुशी है कि आज का यह समारोह वृक्षों की रक्षा के साथ साथ इस क्षेत्र को के लिए पर्यटकों को बढ़ावा देने में भी ये महत्वपूर्ण साबित होगा। जितने यहां पर पौधे लगेंगे, जितनी ग्रीनरी होगी, उतने ही लोग समय निकाल करके घूमने के लिए
इस प्रकृति की गोद में आते हैं। और इसका जिम्मा ये हम सब का है। इसका संरक्षण करना, इसका रक्षण करना, ये हम सब का दायित्व है। मुझे ये भी खुशी है कि जब मैं यहाँ 76वें वन महोत्सव के अवसर पर आया हूं, इससे पहले मैंने नेचर जो ट्रेल है उसका शुभारंभ किया और हमारे उत्साही युवा हैं जो उसका उपयोग करेंगे। 1 हफ्ते का वो यात्रा होगी जो हमारा नेचर थापली सेंटर्स जिसका उद्घाटन हुआ है, यहां से वो यात्रा प्रारंभ करेंगे और पहाड़ी के बीच में वो चलते हुए कालेश्वर तक वो पहुंचेंगे। हमारे उन युवाओं को इस यात्रा का बड़ा लाभ मिलेगा जो हमारे युवा साथी माउंटेन के ऊपर अपनी यात्रा करते हैं। प्रकृति का वो आनंद तो ले सकेगा, परंतु उसके साथ साथ अपनी उस मिशन की तरफ भी वो आगे बढ़ेगा जो युवाओं के अंदर एक मिशन होता है कि हम उसके अंदर आगे बढ़ें। मुझे खुशी है कि हमारी विधायिका शक्ति रानी जी ने हमारे इस क्षेत्र के लिए विकास कार्यों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र उन्होंने रखा है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 2014 आज 2025 और हमारे वन मंत्री राव नरवीर जी बोल रहे थे कि नॉन स्टॉप तीसरी बार, ये पहली बार हरियाणा में सरकार बनी है। इसका मेन कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा में डबल इंजन की सरकार चली है, उसके परिणाम स्वरूप ये नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार बनी है। आप लोग देखेंगे कि सरकार ने बिना भेदभाव के हरियाणा प्रदेश के अंदर काम किए हैं। पहले तो ऐसा होता था कि बातें तो हो जाती थी, योजना भी कागज पर आ जाती थी, धरातल पर नहीं उतरती थी। और जब वो धरातल पर नहीं उतरती थी, लोग वेट करते थे, 5 साल देखते थे, 10 साल देखते थे, 10 साल के बाद बाहर कर देते थे। परंतु मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने कालका विधानसभा के अंदर, कालका विधानसभा में पिछले 11 वर्षों में 2004 से 14 से लेकर के आज 2025 कालका विधानसभा में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्यों के ऊपर यहां पर खर्च किया है। चाहे यहां की सड़कों की बात है, चाहे यहां स्कूलों के नवीनीकरण की बात है, चाहे यहां पर कम्युनिटी सेंटर बनाने की बात है या हेल्थ सेंटर बनाने की बात है, अलग अलग कामों के ऊपर हमने पिछले 11 वर्षों में 2446 करोड़ रुपया विकास कार्य पे यहां खर्च किया है। हरियाणा के अंदर ये निर्णय किया गया, ये पहला ऐसा राज्य है हरियाणा का कि जिन्होंने जो हमारे बड़े पौधे हैं, 75 साल से ऊपर के पौधे हो गए हैं, उनकी पेंशन लगाने का जो काम वो किया है। पहला स्टेट ऐसा है कि बड़े जो 75 साल के ऊपर के पौधे हैं, उनकी पेंशन जो उनका रख रखाव करता है, उनको देने का काम करते हैं। इसमें 3000 रुपये प्रति वर्ष प्रति पेड़ पेंशन का प्रावधान हमने किया है। इस योजना के तहत 3000 हरियाणा प्रदेश के अंदर वृक्षों के संरक्षण के खाते में हमने ये पिछले 11 वर्षों के अंदर 1 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाने का काम वो हमने की है। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाए जा चुके हैं।
वन विभाग द्वारा पहले से लगे हुए और हर वर्ष होने वाले पौधारोपण को की हमने जियो टैगिंग भी की है कि हम एक एक पौधे के ऊपर नजर रखे हुए हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर कि वो बढ़ रहा है और जो उसका संरक्षण करता है उसके ऊपर भी हमारी नजर लगी हुई है, ताकि हरियाणा में वन क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा सके। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा प्रदेश को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सरकार की कोई भी योजना व कार्यक्रम जनता की भागीदारी से वो उनके बिना वो सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सभी प्रदेशवासियों से ये पुनः अनुरोध करता हूं कि पेड़ों की कटाई न करें। यदि कोई पेड़ बीमारी का शिकार लगता है तो उसकी सूचना हमारे वन विभाग को दें, ताकि उसका भी इलाज किया जा सके, उसको भी संरक्षण किया जा सके। मैं इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को ये आह्वान भी करता हूं कि इस वर्ष ऋतु में हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए, उसका संरक्षण भी करे। चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग का कोई जन्मदिन है या बड़े बुजुर्ग की कोई बरसी है या हमारे बच्चे का जन्मदिन है या हमारी वैवाहिक वर्षगांठ है, ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेकर के एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और इसके साथ साथ हम इस को लगा करके उनकी यादगार को भी अपनी खुशी में बदल सकते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा वातावरण भी खुशनुमा होता है। मैं आदरणीय विधायक जी ने जो यहाँ पर हमारे मांगे रखी है, उनकी मैं विधायक जी को कहना चाहता हूं कि जितनी भी वो मांगे हैं उनकी फिजिबिलिटी विभाग के अनुसार चेक करवा करके उनको करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और मैं लगभग यहाँ पर 80 लोगों ने ये मुझे शिकायत भी दी है, उनकी शिकायत हमने प्राप्त कर ली है और इन सबको डीसी महोदय को भी दी हैं। आप तक हमारे यहाँ से और या डीसी ऑफिस से, मेरे ऑफिस से भी इसके बारे में फोन करके पूछा जाएगा कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ है तो क्या कारण है, किस कारण से नहीं हुआ है, वो हमारे यहाँ से पूछ करके आपसे बात की जाएगी। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर 76वें जो वन महोत्सव है, इसकी पुनः आप सबको बधाई देता हुआ हम सब मिलकर के एक संकल्प अवश्य लें कि हम प्रदेश को हरा भरा बनाएंगे और पौधारोपण अभियान को जन जन का अभियान हम सब मिलकर के बनाएंगे। मैं पुनः 76वें वन महोत्सव पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसकी सफलता की मैं कामना करता हूं। आप सबका धन्यवाद। इतनी भारी संख्या में आप लोग यहां आए हैं, मैं आप सबको इस अवसर पर बधाई देता हुआ आप सबका भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपने सचमुच वन महोत्सव को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि बस 5 मिनट आप और दे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय आपका। आपने सचमुच वन महोत्सव को एक जन आंदोलन का रूप दिया है। आपसे हम निवेदन करते हैं कि बस 5 मिनट आप और देंगे, 5 मिनट आप और देंगे। आप सबसे निवेदन करते हैं कि बहुत शांति के साथ, पूरे अनुशासन के साथ आप इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। आपकी कीमती 5 मिनट हमें और चाहिए। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय ECS आनंद मोहन शरण साहब से स्मृति चिन्ह वो मुख्य अतिथि महोदय को माननीय CM साहब को भेंट करें। श्री आनंद मोहन शरण साहब माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, ताकि इस कार्यक्रम की यादें वो अपने साथ लेकर जाएं। और तालियां आप सबकी तरफ से हो जाएंगी। मंडल अध्यक्ष मोरनी मैडम दीपा शर्मा जी मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रही हैं। उनके साथ कमलदीप जी महामंत्री मोरनी,
जसवंत जी महामंत्री मोरनी, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सम्मान कर रहे हैं। तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। आनंद मोहन शरण साहब एक स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दे रहे हैं। जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से। और आनंद मोहन शरण साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय राव नरबीर सिंह जी को भी एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें। विनीत गर्ग साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो मैडम शक्ति रानी शर्मा जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए। केसी मीणा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपने कर कमलों से मैडम बंतो कटारिया जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें।